नमस्कार, एस्ट्रो लीला स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। जैसा कि हम बात कर रहे थे सन के बारे में, मैं सन के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो हम बात कर रहे थे सन के बारे में। मैंने कल आपसे कहा भी था कि भाई आप कैसे जानेंगे कि 10th हाउस में, बहुत से लोग जानते भी हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते, तो आपका सन कैसे ख़राब है। अगर आप को नहीं जन्म कुंडली का कुछ भी पता है तो आप जो सिम्टम्स होते हैं उनसे भी जान सकते हैं कि कैसे जो है सूर्य ग्रह खराब होता है। अगर आपके बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चे भी छोटे हैं, क्योंकि 12-15 साल की एज तक जो है हम ग्रहों को टोटली ठीक कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम 50% और कुछ समय के बाद फिर कहते हैं ना, वो फल पक जाता है तो फिर उसको उसमें कुछ ग्रोथ की संभावना नहीं रहती है। जब तक फल ग्रो हो रहा है तब तक हम उसको खाद पानी लगा के अच्छा कर सकते हैं, मीठा कर सकते हैं, खट्टा कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन एक बार पकने के बाद संभावनाएं ख़त्म हो जाती है। तो आप कैसे जानेंगे कि आपके बच्चे का सूर्य खराब है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, अभी फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, सेकंड में पढ़ रहे हैं और वो टेक्निकल सब्जेक्ट की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ, साइंस की तरफ उनका इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, आपके बार बार कहने के बावजूद भी वो अपनी तरफ से उन सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाते हैं, वो कोई भी टेक्निकल काम नहीं करना चाहते हैं, वो उदासीन रहते हैं और आप उन्हें बार बार मैथ साइंस की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका सूर्य खराब होता है। और क्योंकि छोटे बच्चों को हम एक पढ़ाई से और छोटी मोटी गतिविधियों से ही जज कर सकते हैं। बहुत बच्चे जब छोटे हैं तो आप उन्हें बहुत गौर से देखिए। अगर आप उनकी एक्टिविटीज़ से परेशान हैं, वो स्लो है, वो थोड़ा सा हमेशा कंफर्ट के मोड में रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती कि भाई उनका सन खराब। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं बच्चे, और वो मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट को ही, अगर वो 7th में है और आप समझिए अगर थर्ड के सम्स जो है वो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स उनका सन खराब है। वो साइंस में सेकंड थर्ड की साइंस नहीं कर पा रहे, अपनी तो आप दो, मतलब वो अगर उनका सन खराब है तो 7th का बच्चा सेकंड के सम भी नहीं कर पाएगा, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही गलती करेगा, बार बार गलती करेगा। तो आप समझिए उनका सन खराब हो, इरिटेट होते हैं। आप उन्हें किसी काम के लिए, किसी भी टेक्निकल काम के लिए, किसी भी थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क के लिए बोल दीजिए जिसमें उन्हें अपनी तरफ से एफर्ट्स करना पड़े, तो वो इरिटेट होने लगते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो काम करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वो नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि वो प्लैनेट उन्हें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है, अपनी तरफ उन्हें खींच रहा है, वो वीक है। जब सन प्लैनेट वीक होता है तो इंसान कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम नहीं कर सकता है, चाहे बच्चे छोटे हों बड़े हों। और ये चीज़ें आप समझ सकते हो नॉर्मली, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली बिहेवियर से हम माताएं जो हैं वो समझ जाती है कि भाई बच्चा किस तरह का है हमारा। वो एक कहावत भी कही जाती है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। जब बच्चा पालने में होता है तभी उसके पैर समझ में आ जाते हैं कि वो कैसे अपने पैरों को चला रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ वहीं से समझ में आने लगती है। और जब बड़े बच्चे होते हैं, जैसे अब आप सपोज़ कीजिए कोई 18-19 साल का बच्चा है और वो मैथ्स में नहीं अच्छा कर पा रहा है, साइंस में नहीं अच्छा कर पा रहा, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत हर तरह से एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपने अच्छा ट्यूटर भी लगा के दिया, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं कर पा रहा है। और बच्चा अगर करने की कोशिश करता, मान लीजिए हमने दबाव दिया और बच्चा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा नहीं कर पाता है, तो फिर जब वो नहीं कर पाएगा तो इरिटेट होगा ही होगा, और उस इरिटेशन में उससे जहाँ गलती नहीं होनी वहाँ भी गलती होगी और घर का माहौल ख़राब होगा। और जिनका सन अच्छा होता है, 6 का बच्चा 8th के सम आपको करके दिखा देगा, 9th का बच्चा 12th के सम करके दिखा देगा। सन अच्छा होने की ये निशानी होती है, वो साइंस में, मैथ्स में, टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है। तो एक सबसे अच्छी निशानी यही होती है सन अच्छा होने की, कि बच्चे जो है टेक्निकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते, इरिटेट नहीं होते। आप उनके ऊपर कितना भी वर्कलोड उनको दे दीजिए, अगर उनका सन अच्छा है तो वो इरिटेट नहीं होंगे। आप उन्हें 10 काम बताएंगी, वो आपको 11 काम करके देंगे, अच्छे सन वाले। और जिनका सन खराब होगा आप उन्हें 2 काम कर दे दीजिए, पहले तो वो पहले से ही इतने परेशान हो जाएंगे, ओफ अब मुझे करना पड़ेगा, ये है, मतलब इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। और आपने उन्हें 2 काम दिए तो वो कोशिश करेंगे कि मैं 1 भी ना करूं, और कहीं आपने उन्हें 5 काम पकड़ा दिए तो 5 में से मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि वो आपको 1 ही काम करके देंगे और इरिटेट होंगे अलग से। और मेरा वीडियो जो लोग देखेंगे, अगर उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज करें, वो वीडियो को मुझे मैसेज करके बताएं कि हाँ उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि मैं चीज़ आपको बहुत क्लियर कट बता रही हूँ। तो इन सबको ठीक किया जा सकता है। बच्चे 20 साल तक भी बच्चों को बहुत हद तक 60% हम लाइन में ला सकते हैं।
तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। मैं आपको बताऊंगी, मतलब एक नॉर्मल वे में बताऊंगी, कोई रेमेडीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, जो हमारी रूटीन लाइफ है उसी में मैं आपको बताऊंगी कि आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा और धन्यवाद।